जैद और हामिद नेक हैं। मुब्तदा क्या है जी? जैद और हामिद। और के साथ आप ऐड कर लेते हैं ना, दोनों को मिलाकर बोलते हैं जैद और हामिद, और उनके बारे में क्या खबर दे रहे हैं? नेक है। आप ये नहीं कह रहे कि जैद मुब्तदा है और हामिद नेक है खबर है। ये आपको माशाल्लाह इतनी उर्दू आती है, आप कहेंगे मुब्तदा यही है जैद और हामिद, तो जैद और हामिद को मुब्तदा बनाकर हम रखेंगे और कहेंगे जी ज़ैदुन व हामिदुन। अब इनके बारे में खबर दे रहे हैं नेक हैं, तो नेक के लिए सवाले होता है। हमने पढ़ा है कि रूल्स जिनसे मुताबिकत होती है, तो ये दो हैं, लिहाजा खबर भी मुसन्ना आएगी। तो साले का मुसन्ना क्या है? सालिहानी। ज़ैदुन व हामिदुन सालिहानी। अब आप परेशान हो रहे होंगे जी, मुब्तदा आपने बताया, मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में होते हैं, तो ज़ैदुन हामिदुन तो रफा में है, ये सालिहानी रफा में नहीं है। नहीं है ना रफा में? अब्दुर्रहमान रफा पक्की बात। मुसन्ना की रफा आनी की आवाज से आती है, यही असल अरबी जो है वो निकल जाती है सबकी। वो असल में पेश को कहते थे रफा, और जब वो आनी देखते हैं सालिहानी में तो उन्हें पेश नजर नहीं आ रही होती, तो बस वो कहते हैं जी गड़बड़ होगी, ये तो मुताबिकत ही नहीं है। रूल लिखा है कि मुताबिकत होती है और मुताबिकत है नहीं, तो ये मुताबिकत ही है। ये भी रफा, ये वाहिद इस्म की रफा, वाहिद इस्म की रफा दो पेश के साथ, मुसन्ना इस्म की रफा आनी की आवाज के साथ। जी जुमला कौन बनाएगा इधर से? माशाल्लाह हाथ खड़ा करें जी, कौन बनाएगा? जी आपके लिए जुमला है जी। जिब्रील और मीकाल फरिश्ते हैं। जिब्रीलु व मीकालु, मलक एक फरिश्ता, तो मलक का मुसन्ना मलकानी। कलमुन कलमानी, मलकुन मलकानी, जिब्रीलु व मीकालु मलकानी। ठीक है जी। जी और जुमला इधर से, नूह और सालेह अलैहिस्सलाम रसूल हैं। जी शाबाश जी। नूहुन व सालिहुन। अब ये साले नाम है, ठीक है। नूहुन व सालिहुन रसूलानी, रसूल है। अब देखिए उर्दू में हम ये नहीं कह रहे कि नूह और साले दो रसूल हैं, उर्दू में ये नहीं कह रहे ना, सिंपल हम कह रहे हैं रसूल है। तो अब आपको याद आ रहा होगा वो कलिमत आनी हबीबत आनी, आए ना समझ? दो कलिमात, दो प्यारे हैं, नहीं तर्जुमा कर रहे थे, प्यारे हैं बस। अच्छा जी इधर से जी, आयशा और मरियम, आयशा और मरियम नेक हैं। जी जी आयशा तू व मरियमु सालिहतानी, मुअन्नस है ना दोनों, सालिहतानी। जी और एक जुमला, ज़ैनब और फातिमा ने रोजा रखा हुआ है। ज़ैनबु व फातिमतु साइमतानी। माशाल्लाह जी।
ठीक हो गया जी। लें जी अब आपसे जुमला है, जैद और फातिमा नेक हैं। ज़ैदुन व फातिमतु। अब समझ रहे हैं ना प्रॉब्लम क्या आ रही है? ज़ैदुन व फातिमतु, ज़ैदुन व फातिमतु ज़ैदुन व फातिमतु। अब आप सोचेंगे सालिहुन व सालिहतुन, नहीं, क्यों नसब में क्यों ला रहे हैं? ज़ैदुन व फातिमतु। इसमें देखिए आपको आसान सा फार्मूला दे दूं, आसान सा फार्मूला। नो, लेडीज फर्स्ट, कोई नहीं, ठीक है। फातिमतु व ज़ैदुन कर लें, एक ही बात है। जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए ना, सिंपल सा उसूल, उर्दू में देखें, मैं कहता हूं जी जैद और उनके खड़े होने के बारे में कहता हूं जैद खड़ा है, फातिमा खड़ी है। जरा सोचें, जैद खड़ा है, फातिमा खड़ी है। मैं कहूं जैद और फातिमा, जैद और फातिमा खड़े हैं। ये नहीं कहते कि जैद और फातिमा खड़ी हैं, फातिमा और जैद खड़े हैं ही कहते हैं ना, खड़ी हैं नहीं कहते। पहले भी लिया है तो कोई नहीं, तो बस वो जो उर्दू वाला उसूल है ना, वही अप्लाई कर लें। मुज़क्कर खबर लाई जाएगी, और इसमें वो उसूल, असल वो कुरान वाला उसूल है कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, ठीक है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई। तो मर्द यानी वो डोमिनेंट है। तो आप कहेंगे जी ज़ैदुन व फातिमतु सालिहानी। उर्दू में जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी वही रूल इस्तेमाल होगा। जैद और फातिमा या फातिमा और जैद खड़े हैं, बैठे हैं। चाहे फातिमा को पहले रख लें, चाहे जैद को पहले रख लें, खबर आप देखें मुज़क्कर ही लाएंगे। तो गोया अगर मुब्तदा में जिन्स मुख्तलिफ हो तो खबर जो है वो मुज़क्कर लाई जाएगी, सिंपल सा।